शहाबुद्दीन साहब ना कोई होगा ना कोई हुआ है अभी तक ले। वो जितना विकास कर गए उतना कोई विकास अभी नहीं हुआ। भी तो बहुत सांसद हुए सिवान, बहुत लोग हुए तो कहाँ उतना विकास हुआ। शहाबुद्दीन के देव। शहाबुद्दीन को क्यों वोट दीजिएगा? इसलिए कि वो पहले विकास किए हैं। जब वो थे सिवान जिला में शहाबुद्दीन साहब, उस समय देखने को मिला, सड़क भी देखने को मिला, विद्यालय को भी देखने को मिला, हॉस्पिटल में जो लगता था जहाँ पर 300 रुपया लगता था उस समय 50 रुपया 100 रुपया देकर सब इलाज कराते थे। कि चिराग के चिराग के देने से, क्यों? क्योंकि हम लोग नेता वही हैं। चिरागे पासवान जी। शहाबुद्दीन साहब सिवान में तो बहुत अच्छा काम किए। अभी तो मुहमानी हो गया है डॉक्टर लोग का फीस। पहले जब वो थे तो 50 रुपया से 80-100 रुपया तक फीस रहता था। अभी तो मरीज के नाम पर ठगी हो रही है। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बचने वाली है। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 सप्ताह के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और चुनावों के तारीखों की घोषणा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी जाएगी। चारों तरफ जो है तैयारी है, पूर्ण तैयारी है। छोटे से बड़े जो राजनीतिक दल हैं वे पूर्ण कमर कस के लगे हुए हैं कि इस बार जो है हमको चुनाव में जीत हासिल करनी है। जनता क्या कह रही है, जनता का क्या मूड है, जनता का क्या इरादा है। मैं सिवान में हूँ और सिवान के कुछ साथी मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव में होगा क्या। बहुत स्वागत है भाई, बहुत वंदन है, बहुत अभिनंदन है। आप सबसे पहले आपको चैनल को आपको धन्यवाद देंगे हम लोग। अब तो डुगडुगी बजने वाली है। मात्र हमको लगता है कि 1 से 1.5 सप्ताह के बाद निर्वाचन आयोग एक तिथि जारी करेगी और 7 चरणों में जो है मुझे लगता है कि देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब सिवान से आते हैं, सिवान और महाराजगंज में क्या स्थिति रहेगी? देखिए वो तो समय के अनुसार जनता जवाब देगी जी। और जनता अपने दिल दिमाग में सोचकर बैठी है जी। हाँ, ताकि इस बार हम लोग मने मने लग रहे हैं जी। कि अपनी सरकार को बदलना है। जी। बिहार की सरकार दिल्ली बदलना है कि पटना बदलना है? आई पटना बदलना है। अभी तो दिल्ली की बात हो रही है। हाँ, दिल्ली की बात तो हो रही है। दिल्ली में बदलिएगा कि रखिएगा? मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार जो है 400 पार। अभी सारे समय का लोग इंतजार कर रहे हैं। सिवान में क्या होगा इस बार? सिवान में अब समय का इंतजार करिए। मुद्दा क्या रहेगा सिवान में चुनाव का? मुद्दा सर क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा इसमें। विकास जो तो बहुत हुआ, कहा जाता है कि शहाबुद्दीन जितना विकास करके गए उसके बाद सिवान के विकास की गाड़ी रुक गई। वो तो विकास हुआ होगा तो वो तो जनता के नजर में है ना। जनता तो एक बड़े समाज सेवी हैं सारण के, उस समय पे बताया जाएगा सर। अभी नहीं बोलेंगे? डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे सर। संकोच कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, समय पर कहीं नरम कोना है? ना ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान के साथ है? हाँ, चिराग पासवान के साथ है। बड़ा काला गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा एकदम लगाए हुए हैं। क्या कहेंगे, चुनाव तो होने जा रहा है भाई जी। जी। वोटवा केकरा के देव? लालू के, नीतीश के, मोदी के कि चिराग के? चिराग के देने से। क्यों? क्योंकि हम लोग नेता वही हैं। चिरागे पासवान जी। लालू जी को नहीं दीजिएगा? नहीं, हम लोग नीतीश कुमार को आपके मुख्यमंत्री हैं। वो हैं तो क्या, हम लोग चिराग को जानते हैं। चिरागे को देंगे जी। क्या नाम है? लखन पासवान। लखन पासवान जी, कहाँ घर है? दीनदयालपुर। दीनदयालपुर। वोटवा केकरा के दीजिएगा? लालू जी को, नहीं, हम लोग नीतीश नेता कुमार को, चिराग मोदी जी को? हम लोग का नेता चिराग जी हैं। हम लोग चिराग जी को मानते हैं। वो जिसके साथ में आएंगे उसको दिया जाएगा। मोदी जी को नहीं दीजिएगा? हम कहाँ कह रहे हैं नहीं देंगे। हम चिराग को, हमारे नेता चिराग है। चिराग किसके साथ रह रहे हैं उसके साथ हम लोग रहेंगे। लालू जी इतना विकास किए। हाँ, किए हैं, ये बात तो सही। सिवान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब को किस रूप में आप ये तो बात सत्य है। शहाबुद्दीन साहब ना कोई होगा ना कोई हुआ है अभी तक ले। वो जितना विकास कर गए उतना कोई विकास अभी नहीं हुआ। भी तो बहुत सांसद हुए सिवान। बहुत लोग हुए तो कहाँ उतना विकास हुआ। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने पर आज 300 से 500 रुपया तक फीस लग रहा है। उनके समय में 100 रुपया फीस पर काम हो रहा था। 50 रुपया पर, हाँ 50 रुपया। आज जाइए ना, मनमानी चल रहा है। तो शहाबुद्दीन साहब कहाँ कोई हुए? कोई नहीं हुआ ना। क्या नाम है? सर विक्की कुमार पासवान नाम है। विक्की जी, अब तो चुनाव की डुगडुगी बच रही है। वोट किसको देंगे आप? चिराग को, नीतीश को, लालू को या फिर मोदी को? देखिए, वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि केंद्र में सरकार जब बनाना है तो केंद्र के लिए अच्छा रहेंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो राज्य में है ना नीतीश जी, ये सही नहीं है, इनको हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? आपको दलित महादलित दो भाग में बांट के दोनों को दो पार्ट का अधिकार देने लगे। अरे तो हमको वो तो किए ही है, वो डिवाइड कर दिए हैं, जो हमको एक होना चाहिए था ना उसको तोड़ करके वो 2 पार्ट में कर दिए। तो इसलिए मानते हैं उनको रखने से तो कोई फायदा है नहीं। आज इधर है नीतीश जी, आज इधर है, कल उधर चले जाएंगे। उनका कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। बिहार के विकास के लिए इधर उधर करते वो हैं। का विकास किए हैं बताइए ना? सुशासन बाबू कहे जाते वो हैं। सुशासन बाबू नहीं है, दारू बंद कर दिए, वो दारू बंद करके क्या बाल किए विवाह हैं? रोक दिए, विकास रोक दिए हैं बिहार का। वो मानव श्रृंखला बनाए थे, आपको याद होगा बिहार वो में। हमको सब याद है, लेकिन वो विकास रोक दिए हैं बिहार का नीतीश जी। वोटवा नीतीश जी को दे दीजिएगा, आपके मुख्यमंत्री हैं। वो नहीं है, वो नहीं रहते तो ठीक रहता। अभी वहाँ पे चिराग भैया रहते ना तो बहुत अच्छा होता। आपके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। वो है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी बनेंगे। सम्राट चौधरी जी बन जाए, नीतीश जी लेकिन नहीं, सही नहीं है बिहार के लिए। देशवा में और केंद्र में तो मोदी जी सही हैं। का नाम बा? राम वृक्ष माझी। राम वृक्ष जी केकर सरकार बनी? लालू के, मोदी के, नीतीश के कि फिर चिराग के? दिल्ली में चिराग की सरकार बनी। केकरा के वोट देबे रहुआ सिवान में? साहबुद्दीन के देम कि ओम प्रकाश यादव के देम? साहबुद्दीन के दे, साहबुद्दीन को क्यों वोट दीजिएगा? इसलिए कि वो पहले विकास किए हैं। जब वो थे सिवान जिला में साहबुद्दीन साहब, उस समय देखने को मिला, सड़क भी देखने को मिला, विद्यालय को भी देखने को मिला, हॉस्पिटल में जो लगता था जहाँ पर 300 रुपया लगता था, उस समय 50 रुपया 100 रुपया देकर सब इलाज कराते थे। आज के दिन में वही 500 रुपया दे अरे रहे तो हैं। साहबुद्दीन साहब हैं नहीं ना? नहीं है तो इसीलिए नहीं 500 रुपया देना पड़ रहा है। उनकी पत्नी लड़ेंगी चुनाव इस बार, हिना साहब। तो लड़ेगी तो जीतेगी, यदि वो आती है साथ में तो जीत जाएंगी। हाँ वोट आप देंगे उनको? हाँ जरूर देंगे, क्यों? क्योंकि विकास हमें चाहिए। आपको उम्मीद है कि हिना साहब विकास करेंगे सिवान का? अब हो सकता है कि चूंकि अभी तो वो नए हैं, और यदि अपने साहबुद्दीन सर के यदि हैं वो वास्तव में उनके नियम पर या उनके जो कार्यकाल देखा जाए, उस कार्य के उस रास्ते पे चलेगी तो जरूर विकास करेगी। चंदन जी, आप सिवान से हैं और जी। सिवान में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। आप किनको वोट देंगे सिवान में? सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत आभार। सिवान में अगर बीजेपी से जो भी प्रत्याशी है उनको समर्थन करेंगे। साहबुद्दीन साहब को किस रूप में देखते हैं सिवान में आप? सिवान में तो साहबुद्दीन साहब तो बहुत अच्छे थे। उन्हें देखिए, कैमरा में देख के जी, साहबुद्दीन साहब सिवान में तो बहुत अच्छा काम किए हुए। अभी तो मुहमानी हो गया है डॉक्टर लोग का फीस। पहले जब वो थे तो 50 रुपया से 80-100 रुपया तक फीस रहता था। अभी तो मरीज के नाम पर ठगी हो रही है, डॉक्टर लोग सिवान में ठगी अब तो कर रहे हैं। साहबुद्दीन साहब नहीं रहे, जी। अब उनकी पत्नी हिना मैडम इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो आएंगे तो देखा जाएगा। क्या लगता है जितना साहबुद्दीन साहब विकास किए उतना हिना मैडम कर पाएंगे? कोशिश तो जरूर करेंगे। उसी परिवार से आप? जी गाड़ी बढ़ेगी विकास की। जी जी। देख सकते हैं हम, लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है और जनता में एक आशा और विकास की जो किरण दिख रही है। लोगों का कहना है कि सिवान में जितना विकास साहबुद्दीन साहब किया उतना विकास कोई नहीं किया। वास्तव में साहबुद्दीन साहब के विकास के कार्यों पर अगर आप एक गौर फरमाएंगे, नज़र डालेंगे विगत कुछ वर्षों में, तो वास्तव में साहबुद्दीन साहब ने जो सिवान में विकास किया उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। सिवान के नौजवानों का कहना भी है कि साहबुद्दीन साहब इतना विकास कोई नहीं करेगा। अगर उनकी पत्नी आती हैं चुनावी मैदान में तो विचार किया जाएगा, क्योंकि वे उसी परिवार से आती हैं जिस परिवार से साहबुद्दीन साहब आते थे। और साहबुद्दीन साहब ने विकास की गाड़ी को जिस ढंग से पटरी पर लाया था उसी ढंग से हिना मैडम भी विकास कर सकती हैं सिवान में। बहरहाल आपका क्या विचार है? जनता का यह रुख था, जनता से मैं बात कर रहा था, लोगों का विचार तो मैं आपके समक्ष रख दिया, लेकिन मैं आपके विचार की प्रतीक्षा करूंगा और कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे कि आप सिवान की राजनीति के बारे में क्या सोच रहे हैं। नमस्कार।